एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठने वाली है। रात के 2 बज रहे थे। अंधेरी जंगल से तंग सड़क पर राघव अपनी गाड़ी को तेज चला रही थी। तभी एक खौफनाक आवाज ने उसकी रफ्तार को रोक दी। तभी अचानक एक धीरे से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? और सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई लालटेन और उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था। तभी राघव ने घबराकर पूछा, आप कौन हो? औरत ने चीखकर कहा, यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। और वहीं से भयानक और रहस्यमय शराबी जंगल की शुरुआत हो गई थी। राघव एक छोटे से गांव में काम के सिलसिले में आया था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि पुराने जंगल श्रापित है, वहाँ रात में जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन राघव ने उनकी बात को अंधविश्वास मानते हुए अनदेखा कर दिया। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे हर तरफ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में फुसफुसाहट, किसी के पैरों की धीमी आहट और पैरों के बीच झांकती लाल आंखें। अब चुड़ैल के आने का समय हो चुका था। जंगल के बीचों बीच राघव को एक टूटा हुआ कुआं दिखाई दिया। उसके पास ही एक पुरानी खंडर नुमा झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक महिला बैठी हुई थी, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। राघव ने डरते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने सिर उठाया और उसका चेहरा झुलसा हुआ और आँख खून की जैसी लाल थी। उसने कहा, तुमने मेरी सीमा को पार किया, अब तुम मेरे श्राप से नहीं बचोगे। चुड़ैल का वह श्राप। राघव ने डर के मारे झोपड़ी में भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह महिला उसके पीछे खड़ी थी। उसने चीखते हुए कहा, यह जंगल मेरा है, जिसने यहाँ कदम रखा उसने अपनी मौत को बुलाया है। तभी अचानक राघव का सर भारी हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे अदृश्य जंजीरों से उसे जकड़ लिया हो। गांव का वह भयानक रहस्य। राघव किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव लौट आया। उसने वहाँ के बुजुर्ग से पूरी बात बताई। बुजुर्ग ने कहा, तुमने चुड़ैल का श्राप लिया है। वह आत्मा इस जंगल में सैकड़ों सालों से फंसी हुई है। वह हर उस इंसान को मार देती है जो उसकी शांति भंग करता है। तभी राघव ने कांपते हुए पूछा, इससे बचने का कोई तरीका है? बुजुर्ग ने बताया कि तुम्हें उस कुएं में कुछ फेंकना होगा जो चुड़ैल को शांति दिला सके, लेकिन याद रखना कि यह बहुत खतरनाक होगा। चुड़ैल का वह भयानक सामना। राघव ने हिम्मत जुटाई और वापस जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक लोहे का त्रिशूल था और कुछ चढ़ावे का सामान था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, चुड़ैल फिर प्रकट हुई। उसने चीख कर कहा, तुम दोबारा आए हो, अब तुम्हारी मौत पक्की है। राघव ने त्रिशूल से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल हवा में गायब हो गई। और तभी भयानक अजीब आवाजें गूंजने लगी। मौत या मुक्ति का वह समय। राघव ने झोपड़ी से मिले सामान को कुएं में डाल दिया। तभी अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई और चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे अब शांति दे दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी आत्मा कुएं के अंदर समा गई। लेकिन राघव जब गाड़ी में बैठा तो बियर में वही खून से भरी आंखें उसे घूर रही थी। क्या राघव सच में श्राप से बच पाया या चुड़ैल ने उसका पीछा जारी रखा? यह राज शायद उसकी अगली यात्रा में खुलेगा। राघव जंगल से बच तो आया, लेकिन उसकी सांसें अब भी अटकी हुई थी। गाड़ी में बैठा हुआ सोच रहा था कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी मिरर में उसे फिर से वही खून से भरी आंखें दिखाई दी। उसने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी नहीं रुक पा रही थी। अब तुम मेरी सीमा से बाहर नहीं जा सकते, एक गूंजती हुई आवाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। गाड़ी का वह भयानक सवार। राघव ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग उसके हाथों से निकल गया। गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी और सड़क पर चारों तरफ अचानक भयानक धुंध फैल गई। तभी गाड़ी के शीशे पर किसी ने खून से लिखा, हाँ, श्रापित आत्मा लौट आती है। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क
सड़क के दोनों तरफ सफेद साड़ी पहनी औरत कतार में खड़ी थी। इससे आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।